नमस्कार साथियों, हमने पूर्व के वीडियो में कहा था कि मथुरा यात्रा अभी जारी है, जिसमें हमने श्री कृष्ण की जन्मभूमि देखी, फिर गोकुल गए जहां भगवान श्री कृष्ण 11 साल 1 महीने 22 दिन रहे। इसके बाद वह नंदगांव जाकर बस गए। तो आज हम इस वीडियो में दर्शन करेंगे नंदगांव के, फिर चलेंगे राधा रानी की जन्मस्थली रावल धाम और उन स्थानों पर जहां कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं कण कण में व्याप्त हैं, रची बसी हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं नंदगांव। कहा जाता है कृष्ण के मामा कंस के कहने पर गोकुल में राक्षसों की दुष्टता बढ़ गई थी। इससे नंद बाबा अपने बेटे, अपने लोगों व अपने गांव वालों को बचाने के लिए दूसरी जगह जाने का निर्णय लिया और वह गोकुल छोड़कर नंदीश्वर पहाड़ी पर चले गए, जिसे हम नंदगांव के नाम से जानते हैं। नंदीश्वर नामक सुंदर पहाड़ पर बसा यह नंदगांव कृष्ण भक्तों के लिए प्रिय धार्मिक स्थानों में से एक है। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा ने इसे बसाया था, इसलिए इस जगह को नंदगांव कहा जाने लगा। नंदगांव मथुरा से 56 किलोमीटर व बरसाना से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान मथुरा, बरसाना और कोकिला वन के सड़क मार्ग से जुड़ा है। नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण व उनके परिवार से, उनके जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं से संबंध वाली जगहें मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं नंदराव मंदिर। इस तक पहुंचने के लिए हमें पहाड़ी पर थोड़ी चढ़ाई करनी होगी। प्राचीन भवन की जगह अब इस स्थान पर विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसे 19वीं शताब्दी में भरतपुर के जाट राजा रूप सिंह ने बनवाया था। कदम के पेड़ों, सरोवर और उसके चारों ओर हरियाली के बीच बने इस मंदिर में कृष्ण बलराम जी के साथ माता यशोदा, नंद बाबा की मूर्तियां स्थापित हैं। साथ में बलराम की मां रोहिणी, बलराम की पत्नी रेवती की मूर्तियां भी स्थापित हैं। साथ में राधा रानी भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर बलराम और श्री कृष्ण जी की मूर्तियां काले रंग की हैं। बहुत ही सुंदर व मनमोहक दृश्य यहाँ से बरसाना भी नजर आता है। सामने जो पहाड़ी है उस पर राधा रानी का गांव बरसाना बसा हुआ है। पास में ही नंदीश्वर महाराज मंदिर है जो शिव को समर्पित है। कहते हैं इस पूरे क्षेत्र में 12 वन व 56 कुंड बने हुए हैं। कृष्ण कुंड, यशोदा कुंड, मुक्ता कुंड, मोती कुंड, वृंदा कुंड, राधा कुंड, ऐसे बहुत सारे कुंड यहाँ बने हुए हैं। इसी नंदीश्वर पहाड़ पर, जिसकी एक चोटी पर नंदगांव बसा है, इसी नंदीश्वर पहाड़ी के बारे में किंवदंती है। यहाँ विख्यात है कि इस पहाड़ पर सैंडल ऋषि रहते थे। उन्होंने कंस को श्राप दिया था कि अगर तुम्हारे राक्षस यहाँ आए तो पत्थर के हो जाएंगे। इसी कारण नंद बाबा ने इस पहाड़ी को अपना निवास स्थान बनाया। कहा जाता है कि कंस के 2 राक्षस हाउ और बिलाऊ यहाँ पर पत्थर के बन गए थे। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह हाउ बिलाऊ राक्षस की प्रतिमा बताई जाती है। यह हाउ बिलाऊ की प्रतिमा यशोदा कुंड के बगल में ही स्थित है और यह वह स्थान है जहां पर मैया यशोदा कृष्ण और बलराम को नहलाकर बिठाती थीं। अब यहाँ पर एक मंदिर भी बना है, जिसमें यशोदा मैया के साथ साथ बलराम, श्री कृष्ण और हनुमान जी की मूर्तियां भी हैं। साथ में भगवान शिव का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। यह यशोदा कुंड, यहाँ माता भगवान श्री कृष्ण व बलराम को लेकर रोज प्रातः स्नान कराने आती थीं। यहीं पर प्राचीन गुफाएं भी मिली हैं, जो कहते हैं संतों की तपस्थली रही व आज भी कई संत इस क्षेत्र के वनों में तपस्या करते हैं। इसी नंदीश्वर पहाड़ी के तल पर स्थित यह झील, जिसे पावन सरोवर कहते हैं, इसी पावन सरोवर में श्री कृष्ण अपनी गायों को पानी पिलाते थे। इस सरोवर के बारे में भी एक किंवदंती है, एक कथा है कि यहाँ संगम देवता यानी प्रयागराज स्वयं स्नान करने आते हैं। एक बार नंद बाबा ने उन्हें स्नान करते हुए देख लिया और पूछा कि आप में तो स्वयं लोग स्नान करने आते हैं, तो आप यहाँ कैसे? तब संगम देवता ने उन्हें बताया कि लोग मुझ में इतना पाप धोते हैं कि मुझे पवित्र होने के लिए यहाँ स्नान करने आना पड़ता है। तब से इस सरोवर का नाम पावन सरोवर है। यहाँ पर पावन बिहारी जी का मंदिर भी बना हुआ है। लोग पावन सरोवर में स्नान कर बिहारी जी के दर्शन करते हैं। अब चलते हैं हम टेर कदम। यह वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाकर अपनी गायों को बुलाते थे। कहते हैं नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थीं। उन्हें बुलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इन्हीं पेड़ों पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। बहुत ही सुंदर। ब्रज भाषा में टेर का मतलब टेरना होता है, यानी बुलाना। भगवान इन्हीं कदम के पेड़ों पर बैठकर अपनी गायों को बुलाते थे, इसीलिए इस स्थान का नाम टेर कदम है।
बहुत ही प्राचीन पेड़ व सुंदर स्थान। अब यहाँ पर एक आश्रम भी बना हुआ है। आइए अब चलते हैं चरण पहाड़ी। यह चरण पहाड़ी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण इतनी सुंदर मनमोहक सुरीली बांसुरी की धुन बजाते थे कि पहाड़ पिघलने लगते। यह पिघला हुआ पहाड़ है जहाँ श्री कृष्ण जी के एक पैर का व दूसरे पैर के अंगूठे का निशान आप यहाँ देख सकते हैं। अभी तक हमने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली देखी, उनका गांव देखा। अब हम चलते हैं राधा रानी की जन्मस्थली देखने व उनके गांव बरसाना। तो सबसे पहले चलते हैं उनकी जन्मस्थली रावल धाम। इसे राधा रानी प्रकाश स्थल भी कहते हैं। अभी तक हमें लगता था कि राधा रानी बरसाना की हैं, पर यहाँ आकर पता चलता है कि वह रावल गांव पुराने बरसाने की थी। यहाँ बताया गया कि पहले यमुना नदी यहीं तक थी। आप जो दूर नदी देख रहे हैं वह यमुना नदी ही है। इसी यमुना नदी के किनारे इसी झाड़ पर कीर्ति जी को राधा रानी कमल पुष्प पर मिली थी। उनकी आंखें बंद थी। कुछ समय बाद गोकुल में नंद बाबा ने अपने पुत्र होने की खुशी में सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने राधा रानी के पिता वृषभानु व माँ कीर्ति जी को भी आमंत्रित किया। जब वृषभानु जी और कीर्ति जी राधा रानी को लेकर गोकुल उनकी खुशी में शामिल होने गए, तब राधा रानी ने कृष्ण को देखकर ही अपने नेत्र खोले। समय बीतता गया। बीतते समय के साथ कंस के अत्याचार भी बढ़ने लगे, तो नंद बाबा ने इसकी चर्चा वृषभानु जी से की। तब वृषभानु व नंद बाबा ने निर्णय लिया कि वह यह स्थान ही छोड़ देंगे। तब नंदीश्वर पहाड़ी पर नंद बाबा बस गए और ब्रह्मेश्वर पहाड़ी पर वृषभानु जी जाकर बस गए, जिसे हम बरसाना के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं बरसाना। ब्रज क्षेत्र में बरसाना अपना एक अलग धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व रखता है। हमारे हिंदू धर्म में मंदिर व उनके ईश्वर की पूजा का अलग ही महत्व है, जिनमें पूजा करने भक्तगण बहुत दूर दूर से आते हैं। ब्रह्मांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह राधा रानी मंदिर पूर्ण रूप से राधा रानी को समर्पित है। यह स्थान कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। कृष्ण के परपोते ब्रजनाथ जी ने इस मंदिर को लगभग 5000 साल पहले बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर को फिर से बनवाया गया है। अभी जो संरचना आप देख रहे हैं, इसे नारायण व टोडरमल जी ने बनवाया था। राधा अष्टमी के दिन इस मंदिर में राधा रानी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री जी मंदिर अपने मेहराबों, स्तंभों व लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ मुगल काल की संरचना की तरह ही दिखाई देती है। मंदिर के लाल व सफेद पत्थरों को राधा रानी की प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा रानी मंदिर परिसर के अंदर बरसाना होली उत्सव, राधा अष्टमी उत्सव, जन्माष्टमी उत्सव के अलावा लठमार होली इस मंदिर के प्रमुख त्योहार हैं। लठमार होली देखने भक्तगण बहुत दूर दूर से आते हैं, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। बरसाना में यह होली 7 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। फूलों की होली, लड्डुओं की होली, रंगों की होली और लठमार होली तो इसमें सबसे प्रसिद्ध है। अपनी अनूठी परंपरा से सराबोर बरसाना की महिलाएं इस त्योहार के दौरान खेल खेल में पुरुषों को लाठियों से खदेड़ती हैं। राधा कृष्ण के समय से बरसाने में यह परंपरा चली आ रही है। बहुत ही सुंदर स्थान और भक्तिमय माहौल। यहाँ तक आने के लिए आपको लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, परंतु अब रोपवे के कारण यह दूरी मात्र 2 से 3 मिनट में पूर्ण हो जाती है। यह राधा रानी के चरणों के निशान। कहते हैं राधा रानी यहाँ खड़े होकर नंदगांव में कृष्ण को देखती थीं। आइए अब चलते हैं कीर्ति मंदिर। यह मंदिर भी बरसाना के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसकी आधारशिला श्री जगत गुरु कृपालु दास जी ने ही रखी थी। इस मंदिर में 25 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं। यह विश्व का इकलौता मंदिर है जो राधा रानी की माँ कीर्ति जी को समर्पित है। रंगीली महल परिसर में बना यह भव्य कीर्ति मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसकी भव्यता भक्तों को परवशी अपनी ओर आकर्षित करती है। 25 एकड़ भूभाग में फैला यह बरसाने का कीर्ति मंदिर। इस मंदिर के गर्भगृह में कीर्ति जी राधा रानी को अपनी गोद में लिए हुए बैठी हैं। इस मंदिर परिसर में बहुत ही सुंदर झांकियां बनी हुई हैं, जो राधा रानी की लीलाओं को प्रदर्शित करती हैं। कहते हैं कृष्ण 16 कलाओं को लेकर जन्मे थे, परंतु राधा रानी 64 कलाओं के साथ जन्मी थी। इसलिए कृष्ण ने राधा रानी को अपना गुरु भी बनाया था और उनसे कई विद्याएं सीखी थीं। यह मंदिर रंगीली मंदिर के परिसर में बना हुआ है और रंगीली महल भी बहुत सुंदर बना हुआ है। आइए अब चलते हैं जल महल। इसी के बगल में वृषभानु कुंड बना हुआ है। यहीं पास में ही कीर्ति कुंड भी बना हुआ है, जिसमें राधा रानी व उनकी माँ स्नान किया करती थीं।
आइए अब चलते हैं राधा कुशल बिहारी मंदिर। इस मंदिर को जयपुर महल भी कहते हैं। इसका निर्माण 1918 में जयपुर के महाराज माधव सिंह जी ने करवाया था। यह मंदिर राधा रानी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। मुख्य दरवाजे के अंदर आंगन बना हुआ है, उसके चारों तरफ कक्ष बने हुए हैं। इस मंदिर में जयपुर की कला साफ नजर आती है। महल के अंदर एक विशाल कक्ष बना हुआ है, जिसके गर्भगृह में राधा रानी जी विराजमान हैं। काफी विशाल स्तंभ, बहुत ही ऊंची छत, इसकी दीवारों पर भी राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। आइए अब चलते हैं प्रेम सरोवर। कभी कदम के पेड़ों से घिरा यह क्षेत्र, जो कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का प्रतीक है। प्रेम की तीव्र भावना जो प्रेमी से अलग होने के दुख का कारण बनती है, जो अश्रु रूप में बाहर निकलती है। कृष्ण राधा व गोपियों के आंसुओं से बना यह कुंड जो प्रेम के वियोग को प्रदर्शित करता है। इस कुंड में बनी यह 8 छतरियां राधा की 8 सखियों का प्रतीक हैं। यहीं पर प्रेम बिहारी जी का मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को बहुत ही सुंदर रूप में चित्रित किया गया है। यहीं पर सुदामा कुटी बनी हुई है। इस आश्रम में कई संत लोग निवास करते हैं। आइए अब चलते हैं गहवर वन। कभी कदम के पेड़ों से व तुलसी के पेड़ों से घिरा यह क्षेत्र, जिसे गहवर वन कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आज भी घूमने आते हैं। यहीं पर गहवर कुंड बना हुआ है, जिसे बहुत ही गहरा बताया जाता है। इसे राधा कुंड भी कहते हैं। ऊपर सामने मान मंदिर व एक तरफ मोर मंदिर, जहाँ भगवान मोर बन के नाचे थे, यहाँ से दिखाई देता है। यह वह गुप्त स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया था। वह राधा के पूछने पर कृष्ण ने चांद की उपमा राधा से कर दी थी। इसी बात पर रूठकर राधा रानी उस पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठी थी, जहाँ पर अब मान मंदिर बना हुआ है। तो आइए चलते हैं मान मंदिर। यह वही रास्ता है जो गहवर वन से सीधे मान मंदिर आता है। यहाँ से बरसाना काफी खूबसूरत दिखाई देता है। काफी ऊंचाई पर बना है यह मंदिर। आप यहाँ 4 व्हीलर से नहीं आ सकते, 2 व्हीलर या पैदल परिक्रमा करते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं। मंदिर के बगल में ही गुफा बनी हुई है, जिसमें राधा रानी लूटकर छिपकर बैठी थी। वहाँ पर वह शिला आज भी मौजूद है जिस पर राधा रानी बैठी थी। गुफा में रोशनी नहीं है, इसलिए आपको अंदर का सीन नहीं दिखा पाएंगे। पुजारी जी ने बताया कि वहाँ कई बार लाइट लगाई गई, पर अपने आप ही लाइट खराब हो जाती, सिर्फ उस गुफा में दिया ही जलता है। आइए अब चलते हैं मोर कुटी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए मोर बन के नाचे थे। वह उनके साथ ग्वाल वाला व राधा रानी की सखियां भी पशु पक्षियों का वेश धारण कर उनके साथ में नाचे थे। मोर कुटी के अंदर उन दृश्यों को बहुत ही सुंदर रूप में चित्रित किया गया है। कहते हैं गहवर वन का कण कण कृष्ण की गोपियां हैं। तो आप जब भी यहाँ पर घूमने आए तो यहाँ के पेड़ों से गले जरूर मिलें। पता नहीं कौन सी गोपी आपसे खुश हो जाए। आइए अब चलते हैं वृंदा कुंड। वृंदा देवी के नाम पर ही वृंदावन है। तुलसी माता और वृंदा एक ही हैं। राधा रानी की लीलाओं की सहचरणी, उनकी लीलाओं की व्यवस्था देखने वाली माता वृंदा ही है। 84 कोस में कई योगपीठ हैं, उनमें से यह भी एक जगह है जहाँ से नित्य राधा कृष्ण की लीलाओं की शुरुआत होती है। पीछे ही गुप्त कुंड बना हुआ है। यहाँ राधा, उनकी सखियां, उनकी सेविका बैठकर मंत्रणा करती हैं कि किस तरह से आज राधा रानी का श्रृंगार होना चाहिए, कैसा भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार होना चाहिए, कौन भोग लगाएगी, कौन गाएगी, कौन सी सखी या गोपी सेविका क्या कार्य करेगी, यह सब वृंदा देवी ही देखती हैं। यहीं पर वृंदा देवी का मंदिर भी बना हुआ है। वह एक हाथ से आशीर्वाद देती हुई दिखाई देती हैं, वह दूसरे हाथ में कमल पुष्प है, जिस पर एक तोता बैठा हुआ है जो वृंदा देवी का संदेश वाहक है। व्रत में कौन किस मनोदशा से आया है, वह सारे ब्रज के संदेश वृंदा देवी को देता है। बहुत ही सुंदर स्थान, बहुत ही शांति का अनुभव। तो अब चलते हैं गोवर्धन पर्वत, करते हैं इसकी परिक्रमा, क्योंकि इसके दर्शन के बिना ब्रज यात्रा है अधूरी। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रज भूमि कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, जिसकी परिक्रमा भक्तगण सदियों से करते आ रहे हैं। यह 7 कोश यानी कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा जो दान घाटी मंदिर जतिपुरा से शुरू होती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दान लिया करते थे। यह शिव जी का प्राचीन मंदिर। आइए इस पर अभिषेक करते हैं।
थोड़ा आगे चलने पर यह लक्ष्मी नारायण मंदिर, बड़ा ही प्राचीन और सुंदर भव्य मंदिर। यह संकर्षण कुंड, यहाँ पर बलदाऊ जी का मंदिर बना हुआ है। आइए परिक्रमा में आगे चलते हैं। इसके बाद राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर तक राजस्थान की सीमा है और राजस्थान की सीमा में ही बना हुआ है यह पूछरी का लोटा मंदिर। कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को विराजमान किया था और कहा था कि जो भी मेरी परिक्रमा करने को आए तुम उसके साक्षी हो। यह श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वार पर बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है। आइए आप चलते हैं आगे। परिक्रमा के मार्ग में हमें सुरभि कुंड भी मिलता है। आइए अब चलते हैं मुखारविंद मंदिर। यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठाया था। यह वही स्थान है जहां इंद्रदेव के सम्मान का हनन हुआ था। यहीं पर ऐरावत कुंड भी बना हुआ है। आप जब भी यहाँ आए तो यहाँ की फलाहारी जलेबी खाना न भूलें, जो दूध, दही और आलू से बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट। इस डिश को हमने यहाँ पर पहली बार देखा और खाया। इसका स्वाद जलेबी से ही मिलता जुलता है। रास्ते में ही यह चकलेश्वर महादेव मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर। यह ऊधो कुंड, कहते हैं यहाँ उद्धव जी ने श्री कृष्ण की पटरानियों को भगवान के असली रूप के दर्शन कराए थे, उनके बारे में बताया था। इस क्षेत्र को अरिष्टवन कहते हैं। भगवान दोपहर के समय यहाँ पर गाय चराने आते। यहाँ पर अष्टासुर नाम के राक्षस ने बछड़े का रूप धर कर आया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने अपनी बंसी से यहाँ पर एक कुंड खोदा, जिसे हम श्याम कुंड के नाम से जानते हैं, जिसमें स्नान कर भगवान श्री कृष्ण को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। यहीं पर युगल संगम घाट भी बना हुआ है, जहां पर राधा कुंड और कृष्ण कुंड मिलते हैं। इस कुंड के चारों तरफ भी मंदिर बने हुए हैं, जिसमें अष्टसखी मंदिर प्रमुख रूप से जाना जाता है। यह अष्टसखी मंदिर जो राधा रानी की 8 प्रमुख सखियां हैं। आइए अब चलते हैं राधा कुंड। रास्ते में ही यह ललिता कुंड भी बना हुआ है। राधा कुंड, कहते हैं राधा जी ने अपने कंगन से एक गड्ढा खोदा था, जो अब राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पर श्याम कुंड भी बना हुआ है। आइए अब आगे चलते हैं। यह कुसुम सरोवर, बहुत ही सुंदर मनमोहक स्थल। कहते हैं यहाँ पर राधा रानी की सखियाँ फूल तोड़ने आती थीं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से गुप्त रूप से मिलने भी आते थे। उनका यहाँ फूलों से श्रृंगार करते थे। यहाँ पर शाम के समय लाइट एवं डेकोरेशन साउंड शो होता है। इंद्रधनुषी रंगों में यह सरोवर और भी खूबसूरत नजर आता है। बहुत ही सुंदर स्थल। आइए परिक्रमा जारी रखते हुए आगे चलते हैं। यह मानसी गंगा, कहते हैं तीनों लोगों के सभी तीर्थ ब्रजभूमि में सेवा करने आते हैं। कहते हैं माँ गंगा यहाँ मानसिक रूप में प्रकट हुई थी। कहते हैं परिक्रमा करते समय इस कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। प्रशासन ने स्नान के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अब आपको कुंड में उतरने की आवश्यकता नहीं है। तो बोलिए जय माँ गंगे। हमारी गोवर्धन परिक्रमा यहीं पर पूर्ण होती है। जय गोवर्धन। आइए अब चलते हैं सांकरी खोर। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाए। यहाँ पर 2 पर्वतों के बीच यह रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते से केवल एक ही व्यक्ति निकल सकता है। इसी रास्ते से गोपियां दही व माखन लेकर मथुरा जाती थीं। यह वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण बैठा करते थे। यहाँ से बहुत दूर तक का क्षेत्र दिखाई देता है। यहाँ पर कृष्ण के ग्वाल बाला सखा बैठा करते थे, जो टोल टैक्स की तरह सभी से दही माखन दान में लेते थे और ना देने पर उनकी मटकी फोड़ देते थे। आज भी यहाँ पर दूध दही की खुशबू आती है। अब चलते हैं दान विहारी मंदिर। इस मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति है उसमें भगवान श्री कृष्ण बांसुरी नहीं लिए हुए हैं। यहाँ पर बताया गया कि सांकरी खोर में कृष्ण बिहारी जी दही माखन का दान लिया करते थे। ना देने पर गोपियों की मटकी तोड़ देते थे। इसी बात से परेशान गोपियों ने राधा रानी से शिकायत की तो राधा रानी व गोपियों ने मिलकर कृष्ण को पकड़कर गोपी बनाया।
व उनसे श्रम के रूप में यहाँ पर सभी ने झूला झूला व गोपियों ने उनसे उनकी बंसी छीन ली। आइए अब चलते हैं वृंदावन। इसे राधा रानी ने बसाया था, जो ब्रजभूमि की हृदय स्थली है। तो आइए चलते हैं निधिवन। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाने आते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई भी नहीं रहता। निधिवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में तुलसी के कई पेड़ हैं जो ऊंचाई में छोटे हैं लेकिन जोड़े में पाए जाते हैं। इनके तने आपस में जुड़े हुए हैं। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंग महल नामक एक मंदिर भी है, जहां ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण थकाऊ नृत्य के बाद अपनी रात बिताते हैं। परिसर में बंसी चोर मंदिर भी बना हुआ है, जो बेहद ही खूबसूरत है। यहीं पर रासलीला स्थली भी है, जहां नृत्य किया जाता है। और ललिता तालाब भी यहीं पर बना हुआ है, जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं बनाया था। जब गोपियों को नृत्य के बाद प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने अपने हाथों से यह ललिता तालाब बनाया था। निधिवन के पास ही शाहजी मंदिर स्थित है। इसे टेढ़े खम्भों वाला मंदिर भी कहते हैं। इसका मुख्य आकर्षण इसका बसंती कमरा है, जिसको लैंपों से बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है। आइए अब चलते हैं कालिया घाट, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। कहते हैं पहले यमुना नदी यही तक थी। यह वो प्राचीन कदम का वृक्ष जिस पर से श्री कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगाई थी। आइए अब चलते हैं बांके बिहारी मंदिर। कहते हैं बांके बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उन्हें किसी की नजर न लग जाए, इसलिए हर 2 मिनट में बिहारी जी के आगे पर्दा लगा दिया जाता है। बहुत ही अद्भुत दर्शन। बांके बिहारी मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर पहाड़ी के ऊपर टीले पर बना है यह मदन मोहन मंदिर। इसे टीले वाला मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यह ऊंचे टीले पर बना है। बहुत ही प्राचीन मंदिर व अद्भुत कारीगरी। इसके गर्भगृह में मदन मोहन, ललिता सखी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी विराजमान हैं। वृंदावन की कुंज गलियों से चलते हुए अब हम आ पहुंचे हैं राधा वल्लभ मंदिर। जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, उस समय यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। अब यहाँ विशाल मंदिर बन चुका है। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर व अद्भुत दर्शन। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गोविंद जी टेम्पल बना हुआ है, जिसे जयपुर के राजा मान सिंह जी ने बनवाया था। इस मंदिर में गोवर्धन स्वरूप के दर्शन होते हैं। गर्भगृह में एक तरफ चैतन्य महाप्रभु व एक तरफ नित्यानंद जी खड़े हुए हैं। राधा कृष्ण के साथ जगन्नाथ भगवान भी यहाँ विराजमान है। इस मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वह नवीन मूर्तियाँ हैं। प्राचीन मूर्तियाँ जयपुर के हवा महल के बगल में गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह 7 मंजिला मंदिर था। मंदिर के शिखर पर एक बहुत बड़ा दिया जलता था, जिसकी रोशनी आगरा से दिखाई देती थी। औरंगजेब के शासन में जब औरंगजेब दिल्ली से आगरा आए तो उन्हें यह रोशनी रात में दिखाई दी। जानकारी मिलने पर कहा कि हमारे राज्य में इतना बड़ा मंदिर, तो औरंगजेब ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। जब यह बात पुजारियों को पता चली तो वे मूर्तियां लेकर जयपुर चले गए। वह कई और मंदिरों की मूर्तियां भी वे राजस्थान जयपुर में ले गए। आज की शुरुआत हम महादेव के दर्शन से करते हैं। यह गोपेश्वर महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ भगवान शंकर को एक गोपी रूप में दर्शाया गया है। एक बार भगवान शंकर को कृष्ण और राधा रानी की रासलीला देखने का मन हुआ, तब वे यहाँ गोपी रूप में आए थे। आइए अब चलते हैं रंगनाथ मंदिर, जो 1845 में बना है। इस मंदिर के जो पुजारी हैं वे सभी दक्षिण भारतीय हैं। उनके रहने का प्रबंध इसी मंदिर परिसर में किया गया है। इस मंदिर परिसर में 108 कम छोटे छोटे घर बने हुए हैं और हर घर में एक कुआं बना हुआ है। श्री रंगनाथ आचार्य दक्षिण भारत के थे। वे यहाँ पर कृष्ण भक्ति किया करते थे। उनके शिष्य थे लक्ष्मी चंद जैन, जो डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्हें पुत्र होने की खुशी में लक्ष्मी चंद जैन जी ने यह मंदिर बनवाकर अपने गुरु रंगनाथ जी को भेंट किया था। इस मंदिर में प्रवेश के लिए 7 भव्य द्वार बने हुए हैं। इसके अंदर 12.5 मन सोने का एक खंभा लगा हुआ है। इस मंदिर के अंदर आने पर आपको ऐसा लगता है जैसे हम दक्षिण भारतीय मंदिर में आ गए हैं। बहुत ही विशाल परिसर में बना हुआ है यह मंदिर। आइए अब चलते हैं चंद्रोदय मंदिर, जिसे श्री मधु पंडित दास जी के नेतृत्व में इस्कॉन बेंगलोर के तत्वाधान में यह
वृंदावन चंद्रोदय मंदिर बन रहा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल बनेगा, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। गेट के सामने ही बहुत ही सुंदर फाउंटेन लगा हुआ है। जब यह मंदिर बनकर तैयार होगा तो यह वृंदावन का सबसे भव्य मंदिर होगा। इसकी दूसरी मंजिल पर भगवान श्री कृष्ण जी की स्थापना हो चुकी है। परिसर में देव लीलाओं का चित्रण किया गया है। इस मंदिर में अन्नकूट रेस्टोरेंट बना हुआ है, जिसमें आप खाना खा सकते हैं। शॉपिंग के लिए यहाँ पर कई दुकानें हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इससे 5 मिनट की दूरी पर ही लोटस टेम्पल बना हुआ है, जो दूर से खिलते हुए कमल की तरह ही दिखाई देता है। आइए अब चलते हैं वैष्णो देवी मंदिर, जिसमें मंदिर के ऊपर 141 फीट ऊंची माता रानी की प्रतिमा लगी हुई है, जो दूर से ही हमें दिखाई देने लगती है। मूर्ति के नीचे विशाल कक्ष बना हुआ है, जिसके अंदर देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। माता वैष्णो रानी, जय माँ वैष्णो रानी की मूर्ति के नीचे ही गुफाओं का रूप निर्मित किया गया है, जिसमें 9 शक्तियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर। गुफा में सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान, सामने ही माँ वैष्णो रानी की मूर्ति स्थापित है। 9 शक्तियों में प्रथम शैलपुत्री दर्शन, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप माता कुष्मांडा। गुफा के बाहर विशाल स्वरूप में माता रानी विराजमान है। और फिर से गुफा के अंदर चलते हैं। पंचम स्वरूप स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी माता, सप्तमी माता कालरात्रि स्वरूप में, 8वीं महागौरी स्वरूप नंदी पर विराजमान है, जो 9वीं सिद्धिदात्री माता रानी, और यहाँ भैरव बाबा विराजमान हैं। आइए अब चलते हैं इस्कॉन मंदिर। वृंदावन में यह मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1975 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निर्देश पर बनाया गया था। यह मंदिर वृंदावन में सबसे भव्य मंदिर है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर के ऊपर की गई पेंटिंग, नक्काशी, चित्रकारी बहुत ही मनोहारी है, जो भगवान के जीवन को प्रदर्शित करती है। बहुत ही सुंदर मंदिर। यहाँ पर सारे दिन नृत्य संगीत चलता रहता है। आइए अब चलते हैं यमुना माता की संध्या आरती देखने। यमुना जी में चीर घाट, कालिया घाट, केसी घाट और आरती घाट सब आसपास ही यमुना किनारे बने हुए हैं। संध्या आरती के समय यमुना माता का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे बरसा